जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 6। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, ताड़कासुर को भी एक अच्छे विमान में छत्र चमर के साथ चढ़कर अपनी विशाल सेना समेत रणभूमि में आना था, सो आ गया। इस तरह दोनों सेनाएं अंतवेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति में हाथी, दूसरी में घोड़े, तीसरे में रथ और चौथी में पैदल सैनिक थे। इस तरह क्रम से सेना सज गई। दोनों ओर के वीर सांग, शूल, परशु, पाश, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, भिशुंडी, नारा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर वीरों के बड़े वेग से युद्ध की रचना की गई। फिर देवता और दैत्यों का घोर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर की चतुरंगिणी सेना नष्ट होना शुरू हो गई। यहां तक कि थोड़ी ही देर में युद्ध स्थल में सैनिकों के मृत शरीरों का भयंकर भयानक आवाजें होने लगी। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार चिल्लाने लगे। कोई तलवार से घायल, कोई मुगदर से और कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह निकली। भूत प्रेत पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति की। वैतालों ने आकर हाथियों के सर उछाल लिए। इसी तरह धीरे धीरे देवता और दैत्य मारे जाने लगे। लेकिन कुछ समय बाद युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगे। अग्नि और सहद्य आपस में युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जुम्भ का युद्ध शुरू हो गया। निश्वृत्ति के साथ संबल लड़ने लगे और पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहत्सेन, उष्णा के साथ धननाद, सूर्य के साथ सुनाई और चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध में लग गए। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, लेकिन परास्त कोई ना हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान दिखाई दे रहा था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और उनके सीने में सांग दे मारी। सांग के आघात से इंद्र हाथी से गिर पड़े। इसी तरह दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग खड़े हुए। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस तरह देवताओं की पराजय देखकर मुचुकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिवजी का उपासक हूं और वो मेरे सहायक हैं। ऐसा सोचकर मुचुकुंद तारक के सामने जा खड़ा हुआ। फिर वे बड़ी देर तक युद्ध करते रहे, लेकिन दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देखकर मुचुकुंद ने तलवार लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देखकर तारक हंस पड़ा और बोला, हे मुचुकुंद, तुम मनुष्य हो। मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया है उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब मुचुकुंद ने कहा, हे असुरराज, मैं अब शिवजी की कृपा से तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार सह सके? यह कहकर मुचुकुंद ने तारक के ऊपर एक बार असी मारी। अभी वह असी तारक के लगी तक न थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचुकुंद को घायल कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर मुचुकुंद ने पृथ्वी से उठकर अत्यंत क्रोधित होकर तारक के वध का विचार करके अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचुकुंद को मना किया, समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसको तो केवल स्कंद ही मार सकेंगे। जहां तुम्हारा वश न चले वहां शांत होना ही उत्तम है। यह कहकर तुम सब देवताओं समेत स्कंद जी की सेवा में जा पहुंचे और उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु बचाइए हमें। देवताओं को ऐसा करते देखकर दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा कर दी। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आ पहुंचे।